यहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा था? तो हम लोगों ने सीखा था दशमलव का भाग और उनका रूपांतरण। क्या आप सभी को याद आ रहा है बच्चों? यस सर। सारे बच्चे चैट में बताइए, सारे बच्चे, सारे बच्चे चैट में बताइए, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, ओके। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है ये। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6.28 और बेटा इसको हम लोग भाग दे रहे हैं 10 से, ठीक है। 10 से भाग दे रहे हैं तो होगा क्या कि अगर आपका इसका उत्तर लाना है ना, अगर आपको इसका उत्तर लाना है वो भी दशमलव में ले आना है, तो आप ये देखिए कि कितना जीरो है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक जीरो है, यानी कि ये जो दशमलव है यह एक अंक पीछे चला जाएगा, इसलिए इसका बेटा उत्तर बनेगा 0.628। आप चाहो तो इस दशमलव के जस्ट पहले जीरो भी लिख सकते हो, है ना, जीरो भी लिख सकते हो। तो आपका फाइनल रूप में उत्तर बनेगा 0.628। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 5.5, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? क्योंकि मैंने रूपांतरण भी सिखाया था, चेंज करना भी सिखाया था दशमलव को। तो इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे बच्चों? सर 5/10। सर 55/10। देखो देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या कर दो ना, आप 10 से गुणा कर दो और बेटा 10 से सर भाग दो। सर देख लो। हाँ हाँ, दिखा दीजिए बेटा। मुकेश कुमार के नाम से बच्चा है, 11/2। सही है बेटा, सही है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। ओके सर। राहुल बजीत के नेक्स्ट नाम से बच्चा है, राहुल बजीत, आपका भी करेक्ट है बेटा। राहुल बजीत के नाम से जो बच्चा है। निकिता का भी ठीक है, दिव्या का भी ठीक है, जतिन कुमार के नाम से बच्चा है, उनका भी ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ, तो रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, 55/10 को आप और हल करिए और सॉल्व करिए। तो बेटा जब उसको और सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तब आपका फाइनल रूप में उत्तर आएगा, ठीक है। तो यस बच्चों, मैं इसको सॉल्व करा दूं। यस सर। हालांकि, हाँ, हालांकि अधिकतर बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, लेकिन मैं इसको बताया। देखो बेटा, ये होगा क्या, ये 10 से गुणा होगा तो दशमलव जो है एक अंक आगे चला आएगा, तो यह 5.5 से 55 बन जाएगा। और नीचे की तरफ जो 10 है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको और सरल रूप में लाने का प्रयास करिए, यानी कि इसको कट करने का प्रयास करिए। तो चलिए 5 से कट करिए, तो 5 दूनी 10, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, है ना, क्योंकि 5 से कट कर रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10, और ये इसको 5 से कट करेंगे तो 11×5 = 55, यानी कि आपका उत्तर आएगा 11/2। और अधिकतर बच्चों का यही वाला आंसर आया था। सर पोल में पूछ लो एक क्वेश्चन। यस बेटा, अभी मैं पूछता हूँ पोल में। ये आपको समझ में आया ना? सबसे पहले ये बता दीजिए। सर मेरा सही था। यस सर, समझ में आ गया। अगर कटता हो तो हर बारी काट सकते हैं ना? हाँ, फिर से पूछिएगा, क्या पूछ रही हैं आप? अगर ये गुना करने के बाद कटता हो तो काट सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर वो ओके। वाकई में कट रहा है किसी भी संख्या से, वो भी दोनों संख्या है, हर वाली भी और अंश वाली भी, तो अगर अंश और और ये हर। 55 कैसे कटा? हाँ जी। ये 55 कैसे कटा? अच्छा, दरअसल किया क्या मैंने कि 5 से भाग किया, अंश को भी और हर को भी। आप ध्यान से देखो,
55 को भाग करो 5 से, कितने बार में कटेगा बताओ? एक पे 11 पीछे 55 होता है ना बेटा, तो मैंने डायरेक्टली 11 लिख दिया, ठीक है। यानी कि 55 को 5 से कट करने पे 11 आएगा, और बेटा 10 है नीचे की तरफ, तो इसको 5 से कट करो, कितने बार में कटेगा? 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और ऊपर की तरफ 11 लिखा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पोल में पूछ लो। हाँ बेटा, मैं पोल में पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें है ना, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप सभी बच्चों के लिए। दरअसल बच्चों, आप लोग की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली, ठीक है। कब से ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं? 12 तारीख को। ठीक है बेटा, 12 जुलाई से ये क्लासेस सर स्टार्ट थोड़ा तेज बोल लो। अच्छा, 12 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और ये जो पढ़ रहा है 12 जुलाई वो है मंगलवार, ठीक है बेटा। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? तो मंगलवार से यस सर। रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट होगी, और इसमें जो आपका सेट वाला एग्जाम होने वाला है ना, उससे रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सभी को सिखाई जाएगी, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे एक्साइटेड हैं इस रिवीजन वाली क्लास के लिए? आर यू एक्साइटेड? यस सर। यस सर। हाँ तो वाई टाइप करिए, अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सारे बच्चे रिवीजन वाली क्लास में जरूर से जरूर आएंगे, है ना, और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे और कुछ पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, चलो। टाइम नहीं रहेगा, चेंज होगा। हाँ, टाइम बेटा यही रहेगा, 5:30 से लेकर के 6:30, लेकिन आप सभी को आ जाना चाहिए 5:15 तक, ठीक है। सर आप लिंक भेजोगे? हाँ, मैं लिंक भेजता हूँ, जिस तरीके से ग्रुप वाले सर आपको लिंक भेजते हैं, वैसे ही आपका लिंक चला जाएगा, ठीक है। इसका अलग आएगा या वैसे उसका अलग आएगा? क्या बेटा? उसका अलग आएगा के लिए? हाँ, जो भी देखो, कोई भी प्रोसेस नया नहीं होने वाला है, बस आपकी क्लासेस है ना रिवीजन वाली होने वाली है। अच्छा ठीक है अदीप सर, देखो अदीप सर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है सर। हेलो बच्चों, जैसे आप पूछ रहे हैं ना शुभम सर से कि कैसे आएगा, ये कुछ अलग नहीं आएगा। जो आपकी क्लास होती है इस टाइम पे ना, जैसे 5:15 क्लास होती है, और इसी क्लास के अंदर मंडे, वो सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन, तीनों दिन जैसे आपको सर पढ़ाते हैं इसी तरह हम पढ़ाएंगे। उसमें बस क्या है कि उसमें चीज चेंज हो जाएगी कि ये जो जब तक अभी तक जो सर पढ़ा चुके हैं आपको, अभी हम इसे ना इसे कहते हैं पॉज कर देंगे, मतलब रोक देंगे अभी से। आपका जो पिछला था, जो रिवीजन आपको कहते हैं सेट एग्जाम में आएगा आपके, है ना, ठीक है, स्टेट असेसमेंट टेस्ट जो भी आपका होने वाला है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, हम उनका रिवीजन कराएंगे जब तक आपके सेट के एग्जाम चलेंगे। जी जी, क्या कह रहे हैं बेटा? जो बच्चा फेल हो गया सर। फेल आप क्यों होंगे? जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे फेल होंगे ही नहीं आप तैयारी करेंगे अच्छे से। क्लास नहीं ली थी सर। तो बेटा फिर उसका मतलब ये है कि आपने क्लास नहीं ले रहे हो। क्लास अगर लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर छाया कीर्ति वगैरह सर इन्होंने। हाँ तो इनको कह दो ना 12 तारीख से ये रेगुलर क्लास में आए, कोई भी क्लास मिस ना करें। तो करवाया उन्होंने जी सर, एडमिशन तो भी करवाया उन्होंने। एडमिशन अभी कराया, कोई बात नहीं, पर अगर वो 12 तारीख से रेगुलर क्लास अटेंड करेंगी तो उनको जब जो भी रिवीजन कराया जा रहा है ना वो उनको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम 12 तारीख से रिवीजन कर रहे हैं। जो भी आपकी क्लास के ऐसे बच्चे हैं जो नए जुड़ रहे हैं क्लास से, उनको समझने में आसानी हो। सर ये वर्षा है ना, किसी का नंबर नहीं लेती सर ग्रुप में जोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, तो आप लोग दे दिया, आप लोग दे दिया करो, जिसको भी नंबर जोड़ना आप दे दो। अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि हर जगह ना लड़ाई नहीं लड़ते, हर जगह शिकायतें नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ना सर को पढ़ाने दी, समझ में आ गया ना आपके? पढ़ाने दीजिए सर को, समझ में आ चुका है, ठीक है। ओके ओके शुभम सर कंटिन्यू करते। ठीक है बेटा, चलो आई थिंक आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा।
तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है, सारी चीजें पुरानी ही हैं। आप बस आइएगा, रिवीजन करिएगा और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करिएगा। चलिए बच्चों, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चैट पहले से ही बंद है, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इसका सर अभी अभी किया देखना, ठीक है। बेटा आप सभी लोग उसको ड्रॉप कर दो, है ना, जो भी आपको करना है उसको करते जाओ। फिर मैं लास्ट में आप सभी को स्कोर बता दूंगा कि सारे बच्चों ने कितना करेक्ट किया है और कितना करेक्ट नहीं किया, ठीक है। चलो, तो बच्चों 2 बच्चों ने करेक्ट कर दिया है, 1 बच्चे का गलत है, ठीक है। चलो बाकी लोग भी बताओ बेटा, बाकी लोग भी बताओ। बेटा बाकी बच्चे भी बताइए। तो 5 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत हो गया, ठीक है। 5 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत हो गया। तो बच्चों ध्यान सर से 3 इसका का गलत है सर। हाँ जी, सर 3 बच्चों का गलत है। हाँ बेटा 3 बच्चों का गलत हो गया और 5 बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। बच्चों बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। बताओ 5 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत हो गया, इस तरीके का रिजल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एकदम अच्छी बात नहीं है। इस तरीके का स्कोर अच्छा नहीं माना जाता है। सर थोड़ा तेज बोल लो। अच्छा बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है क्या? सर अच्छे से आ रही है आवाज। सर मेरे पास कम आ रही है। चांदनी आप क्या करो ना कि फोन को स्पीकर पे डाल दो, रुको मैं आपको सिखा मैंने दूँ। कर लिया सर। स्पीकर पे करने के बावजूद भी ये हाल है। नो सर। देखो देखो देखो, ये बटन आप देख रहे हो अपने फोन में? सर मैंने कर लिया सर ये। अच्छा यही किया है आपने, यस सर। उसके बावजूद भी आवाज धीमा है? नो सर। अब नहीं धीमा है? कम आवाज आ रही है सर आपकी। बेटा तब क्लास को रिज्वाइन करिए, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी बच्चों ने बोल दिया है कि सर आवाज ठीक आ रही है। सर मैं नहीं कर रही रिज्वाइन। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। यस बेटा सर देख लो। बहुत बढ़िया। कॉपी चेक करा लो बेटा, मैं जतिन की कॉपी देख रहा हूँ, निकिता की कॉपी देख पा रहा हूँ, सभी बच्चों का ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, बाकी लोग भी बेटा अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। चलो राहुल का भी ठीक आंसर आया, ठीक है। चलो अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि आखिर ये करना कैसे है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है 93.67 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इस डेसिमल को 3 अंकों तक आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 जीरो हैं, ठीक है, 3 जीरो की वजह से 3 अंकों तक आगे ले जाना है। तो इसका बेटा उत्तर बनेगा 9367 और 0, क्योंकि डेसिमल को 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक। अब आपको किस तरह, डेसिमल तो आपने लिखा नहीं है, तो बेटा
अगर कोई दो संख्याओं के बीच में होता तब तो डेसिमल को लिखते हैं, यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं उसके बाद, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपका उत्तर आ जाएगा 93,670, यानी कि बी वाला उत्तर आपका करेक्ट है बच्चों। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चे भी बताइए, या तो आप चैट में लिख दीजिए वाई, नहीं आया तो एन लिख सकते हैं, और प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कुछ। सर एक और पूछ लो। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे का कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक भिन्न दे दिया गया और बोला गया कि बताइए इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं। तो बेटा देखो, सिखा देता हूं मैं आप सभी को। जब भी आप किसी संख्या से भाग करते हैं जिसमें 0 होता है और वह संख्या ऐसे हो कि 10 हो, 100 हो, फिर 1000 हो, यानी 1000 हो बच्चों, ठीक है, 10,000 हो, है ना, 10,000 हो, 1,00,000 हो, यानी इस टाइप की चीजें हो और उससे आप भाग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उतने जीरो को गिन लीजिए जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो हैं। अब जो दशमलव होगा वो सबसे अंतिम में माना जाता है, अगर न लिखा गया है तो सबसे अंतिम में माना जाता है। तो अब इसको 2 अंक तक आगे नहीं ले जाना है, अब 2 अंकों तक पीछे ले जाना है बच्चों, 1 अंक, फिर ये सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। बेटा बाकी लोग भी बताइए, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। नो सर। ओके ठीक है। तो बेटा जो आई थिंक कौन थे, राहुल थे ना, राहुल। तो राहुल के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को बेटा रीज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी आवाज सारे बच्चों को ठीक आ रही है ना। मेरी आवाज बेटा सारे बच्चों को क्या आ रही है? ठीक आ रही है। यस सर। हाँ निकिता एकदम करेक्ट आंसर। जितने जीरो होंगे उतना अंक हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा 1 अंक और ये दूसरा अंक, तो आपका उत्तर बनेगा 3.05। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए बेटा। सर लिखना भी है यो? हाँ हाँ, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 2 मिनट रुको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मुझे चलो बेटा। सर एक बार दोबारा समझा दो, मुझे समझ में। अच्छा, रियाज अली के नाम से जो बच्ची है, देखो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ। दरअसल आपको ये गिनना चाहिए कि दशमलव, ठीक है, दशमलव में अगर बदलना है किसी भी भिन्न को, तो आप ये देखो ना कि जो जीरो है, जो जीरो की संख्या है वह कितनी है, वो भी किसमें? हर में, ठीक है बेटा, हर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हर में तो 2 जीरो है। रियाज अली के नाम से जो बच्ची है, बताइए यहाँ हर में कितने जीरो? 2 सर। 2 जीरो। तो उतने अंक हमें पीछे चले जाना चाहिए, ठीक है। माइक मत ऑन करिए, माइक मत ऑन करिए। देखो बेटा, जब दशमलव न लिखा हो तो माना जाता है कि दशमलव सबसे अंतिम में है। अब सर अंतिम थोड़ा में, तेज बोल लो। देखो बेटा दशमलव मान लिया गया कि जो सबसे है अंतिम में है, ठीक है, दशमलव। अब उसको 2 अंक हमें पीछे ले जाना है। तो 2 अंक जब आप पीछे ले जाओगे तो 5 के पहले जाना है, फिर 0 के पहले जाना है, यानी कि 2 अंक पीछे हम लोग चले ही गए। तो जब 2 अंक पीछे चले गए हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.05। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 3.05। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लिया। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करें बेटा। सर हाँ बताइए। सर स्क्रीन दिख रही है आपकी कुछ भी? बाकी बच्चे बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है?
ओके, तो जो बच्चा परवीन के नाम से है, आप क्लास को रीज्वाइन करिए, देखिए क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपको आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करिए। सर दोबारा कर लिया मैंने। अच्छा बेटा, एक काम करना, अपने फोन में एयरप्लेन मोड जानते हो आप? क्या सर? एयरप्लेन मोड जानते हो अपने फोन में? यस सर। तो एक बार एयरप्लेन मोड लगा करके तब जाके क्लास में एंटर करो, मतलब ऑन करना, एक बार ऑन करना, फिर ऑन करके फिर ऑफ कर देना, ठीक है, और तब इंटरनेट ऑन करके ज्वाइन करिए, एक बार ऐसे करिए, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, 1 मिनट रुकेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे 1 सेकंड रुकेंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, रुक जाइए बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। चलो 1 सेकंड बेटा, चलो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं स्क्रीन शो करने ही वाला हूँ, 1 सेकंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ हम लोग ने एक क्वेश्चन कर लिया था और हम लोग यहाँ थे, ठीक है। अब देखो, चलो, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब यस सर। बाकी बच्चे भी कंफर्म करिए। लिखो, 2 मिनट रुको। बच्चों यहाँ पे आप सभी के लिए एक सवाल लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, देखो बेटा, 22 को भाग देना है 4 से, ठीक है, 22 को भाग देना है 4 से, जल्दी से भाग करके इसका आंसर बताइए। तो ऊपर लिख तो रहा सर, 5.5 यस सर। यस बेटा, वो लिखा गया है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अपने मन से प्रैक्टिस करिए। ओके सर। ओके बेटा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 22 को भाग देना है 4 से, तो 4 25 20 होता है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए, 22 में से 20 जाएगा तो 2 आएगा, दशमलव लगा दीजिए, तो 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 छोटा है 4 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। अब 4 25 20 फिर से आप लिखोगे यहाँ पे, इसको लिख करके कट कर दोगे, तो आपका फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? दशमलव में 5.5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 5.5 आ जाएगा। एक बार पीछे करना। अच्छा बेटा, ठीक है, चलो मैंने कर दिया पीछे। सर जो ये सेकंड वाला 5 है, इसके पीछे 0 नहीं लगा सकते ना? इसके आगे या पीछे, मतलब किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड? क्या सर? सर इसके ओके बेटा, नहीं बेटा, नहीं हुआ था, ये सारी चीजें नहीं हुई थी। क्या मैंने ये सर कहा? हो गया ये, सर ये हो गया। सर हो गया यो। अच्छा, ये हो चुका है क्या? यस सर। यस सर। 1 सेकंड बेटा, सर आपने लिख के भी बताया था। अच्छा सर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये वाला हुआ था, नो सर। ये वाला हो गया था ना 17/20 वाला? यस सर हो गया था। यस सर। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, सॉरी। चलो ये बेटा, करना है। हाँ ये करना है बेटा, ये करना है, यहाँ से नहीं हुआ था। कौन है? आपके घर से आवाज आ रही है। यस सर।
हाँ सॉरी बेटा सॉरी, अब नहीं आएगी, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सर पोल खोल दो। यस बेटा यस, दरअसल क्या होता है ना कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से पोल मैं ऑन करूंगा बिना कहे। कम से कम 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद ही मैं ऑन करता हूँ, आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो बताइए, ठीक है। तो बच्चों 4 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, 2 बच्चों का इनकरेक्ट हो गया। बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए बच्चों। ओके बच्चों, अच्छा ये जो तन्नू नाम की बच्ची है जो बार बार क्लास को रीज्वाइन कर रही है और कट कर दे रही है, बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप जरा सा बताएंगी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तन्नू के नाम सर से। मैं बताऊँ ऐसा की कर रही है? हाँ बताइए। सर वो क्लास में कहती है मेरा मन नहीं करता ना, जब जब सर आंसर देने का मन करता है ना सर तो मैं दे देती हूँ, और सर जब आंसर मुश्किल होता है ना तो रीजॉइन ऐसे ही करती रहती है सर। ओह, लेकिन बेटा जब तक वो पूरी तरीके से क्लास नहीं करेगी तब तक कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा? सर हाँ हाँ बताइए। सर अभी भी नहीं दिख रही स्क्रीन। अभी सर भी नेट खत्म हो गया होगा इसका। क्या हुआ बेटा? रीजॉइन कर ले एक बार अपनी क्लास को। बेटा मैं बता रहा हूँ ना, आप सभी ना परेशान होइए। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि रीज्वाइन कर लीजिए, एक बार रीज्वाइन करेंगी आप तो अपने आप ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो 7 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का इनकरेक्ट है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी बताइए, बस 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद हम बेटा पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 10 सेकेंड। चलो बेटा अब मैं पोल को बंद कर देता हूं। चलो बच्चों मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया, ठीक है। कॉपी देख लो। हाँ बेटा कॉपी भी दिखा लीजिए आप लोग। छोटा नहीं है। देखियो सर। तो मैं मुकेश की कॉपी देख पा रहा हूँ, जतिन की, रियाज अली की, यस यस यस। बाकी लोग भी बताइए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताएंगे, ठीक है। सर ठीक है। सर सही है। सर मेरा ठीक है। हाँ तो जतिन का ठीक आंसर आया है, ठीक है, जतिन का करेक्ट है। सर मेरा बेटा आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। सर मेरा देखियो। आपका तो करेक्ट है, मुकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है। सर मेरा सही है।
हाँ आपका भी ठीक है, राहुल बजीत के नाम से जो बच्चा है बच्ची है। अच्छा चांदनी आपने आंसर कितना लाया बेटा आंसर? सर मेरा 68 था। नहीं बेटा गलत है। सर इसका हूँ तो ठीक था पर इसने काटा नहीं। यस बेटा यस, एकदम सही कहा आपने। मैं आपको सिखा देता सर हूँ। इसने नीचे का काट दिया और ऊपर का नहीं काट। हाँ मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा ये लिखा हुआ है 6.8, तो आपको क्या करना चाहिए था, 10 का गुणा करना चाहिए था और 10 से भाग देना चाहिए था। तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हो 68/10। अब इसको आपको और हल करना है, तो जब हल करना है तो आप क्या करो, 2 से भाग दो, 2 बचे 10 और इसको 2 से भाग दो, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि बेटा आपका उत्तर आ जाएगा 34/5। आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 34/5, यानी ए वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड, ओके बेटा ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लगाइए ऑपरेशन ऑन डेसिमल, दशमलव पर संक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए जल्दी से, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? नो सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नो सर। जल्दी सर से पीछे करिए, कर लो। जल्दी से करिए। जल्दी से करिए बेटा। कर लिया सर। ठीक है, अब है हेडिंग बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें योग सीखना है और घटाव के बारे में सीखना है। ठीक है, हमें योग सीखना है और घटाव के बारे में सीखना है। तो आप सभी लगा लोग ली सर। सर ये भी लगानी है। हाँ ये भी लगाना है बेटा, ये भी। क्या आपने हेडिंग लगा दी? यस सर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दो दशमलव वाली संख्याओं का सर योग, मैं तो रह रही हूँ अभी। अच्छा देखो यहाँ से आप लिखो जल्दी से, सर अभी मिलते रहे हो। तेजी से लिखा करो बेटा, चांदनी तेजी से लिखा करो, सर धीरे से लिखना है। तेजी से लिखना है, तेजी से। लिख लिया सर। चलो देखो बेटा, जब भी आप योग और घटाव करें तो दोनों प्रकार की संख्याओं को आपको दशमलव को एक साथ लिखना है। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर आगे जो क्या काम करना है वो करना है योग और घटाव की प्रक्रिया एकदम साधारण संख्याओं के समान। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं आप सभी को। मान लो लिखा है 7.45। ठीक है, और बेटा इसको जोड़ना है आपको 1.67 से। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो दशमलव वाली संख्या है ना बेटा, ये जो दशमलव वाली संख्या है वो एकदम एक सीध में है। क्या एक सीध में है या नहीं है? यस सर। हाँ, तो यही रूल आपको अपनाना है हमेशा। अच्छा मान लेते हैं, सपोज दैट यह 1.679 होकर के, बच्चों मान लेते हैं अगर ये सवाल ऐसा होता कि आपको लिखा होता 1.6, तो अगर सिर्फ 1.6 लिखा होता तो आप ऐसे कतई मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो इसको, हाँ तो इसको कैसे लिखना है, रुकिए मैं एक बार वापस, दोबारा बताइयो। हाँ तो मैं सिखा देता हूँ। इसको कैसे लिखना है, तो बेटा इसको ऐसे लिखना है 1.6 को पहले एक यहाँ पे लिख दीजिए, दशमलव जो ऊपर की तरफ था एकदम जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए दशमलव, और तब जाके 6 लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक जगह खाली है, तो जो जगह खाली जीरो। है बहुत सही, वहां पे 0 लिखना होता है। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। तो हमेशा दशमलव को है ना एक साथ में या एक सीध में लिखना है। यहाँ पे एक वर्ड लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में कि दशमलव को हमेशा एक सीध में लिखते हैं। कब कब? जब जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, जब जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। समझ में आया बच्चों?
अब चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ ये। तो 7.45 और 1.67, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 और 5 को 12 होता है और एक कैरी हो जाएगा। अब 6 और 4 बेटा 10 होता है, 10 और 1 11 है, तो 11 को आप 1 लिखोगे और एक कैरी हो जाएगा फिर से, ठीक है। फिर दशमलव लिखा हुआ है यहाँ पे एक सीध में, तो दशमलव को एक सीध में लिख दीजिए। 7 और 1 8 होता है और बेटा एक दशमलव पहले से ही बचा हुआ था, तो 8 सर 1 9। 9। तो आपका फाइनल रूप में उत्तर बनेगा 9.12। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर सर सवाल दे दे एक। यस, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। पीछे करना एक बार। हाँ ठीक। हाँ, यहाँ इससे भी पीछे। यही। ठीक ठीक। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सर लिख लिया। यस सर। ओके बेटा, अब तो यहाँ पे घटाना है आपको। क्या लिखा है? 4.28। अब इसमें से बेटा सर बैक। घटाना है, हाँ 0.2 को घटाना है। तो मैंने कहा था ना कि दशमलव वाली संख्या को एकदम एक सीध में लिखना है, तो बेटा इसके लिए भी दशमलव लिख दो। तो दशमलव आप यहाँ लिखोगे और इसके बाद से 2 लिखोगे और 0 तो पहले था ही था। अब आप कहोगे सर 2 के बाद तो 0 कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, तो 0 लिख दीजिए। अब बच्चों इसको क्या करना है? जोड़ना नहीं, इसको घटाना है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 8 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। सर 4.08। हाँ, और 2 में से 2 जाएगा तो बेटा 0 आएगा। 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही आएगा। तो सही बात है बच्चों, 4.08 आएगा इसका यस फाइनल। सर। बाकी बच्चे भी बताएंगे। सर बैक करते। इससे भी बैक कर देना है। हाँ जी। ओके, ये वाला। यस सर। ठीक है ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। बच्चों नोट हो गया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, यहाँ पे भी देखो हम लोग वही सेम ही सवाल का आंसर ले आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, हाँ अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। 15.78 को जोड़ना है बच्चों 23.59 में। जोड़ करके उत्तर बताइए सारे बच्चे। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और बच्चों पोल को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 10 सेकंड के बाद। बेटा 10 सेकंड के बाद को ही पोल को ऑन किया जाएगा। आंसर तो निकाल लिया। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए मैंने अब पोल को ऑन कर दिया, पोल में अब आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग। फिर देखना, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, 3 सर हमारा ठीक है। ठीक है। हाँ यस, आपका भी ठीक है। स्कोर बोर्ड बता दो कितने नंबर आए इसके। सर अभी भी किया है, ठीक निकला है। हाँ बहुत बढ़िया। 7 बच्चों का ठीक है और किसी का गलत नहीं है बच्चों। 8 बच्चों का करेक्ट हो गया स्कोर अगर पूछा जाए तो स्कोर अब 9 हो चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सभी का सही है, यानी कि 9 बच्चों ने आंसर किया और सभी 9 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। अभी को जस्ट एक बच्चे ने आंसर किया, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, वो भी करेक्टली, किसी का गलत है ही नहीं। 11 बच्चे हो गए, बहुत सही बहुत सही। बाकी बच्चे भी बताइए। 11 बच्चों पे आके यहाँ पे स्टॉप लग चुका है, तो 11 बच्चों ने टोटली करेक्ट किया है, किसी ने इनकरेक्ट किया ही नहीं है। बहुत सही।
बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है, बाकी बच्चे भी। क्या बताना है सर? इसका उत्तर जिन्होंने अभी तक नहीं दिया। सर हमने तो दे दिया। बढ़िया, ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर देखियो। यस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, सर चैट ऑन चैट हो तो चुका है, चैट ऑन हो चुका है। और रियाज अली, निकिता, जतिन कुमार, मैं इन सारे बच्चों की कॉपियां देख पा रहा हूँ, सभी का करेक्ट आंसर आया, सभी का। ठीक है बच्चों, सभी का करेक्ट आंसर आया है। चांदनी का भी ठीक है। आपने चैट तो ऑन किया नहीं? चैट मैंने नहीं ऑन किया, एक सेकंड देखिए बेटा। अच्छा, अब देखो। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। अब देखना इसको कैसे हल करेंगे। सिंपली आप जोड़ दीजिए, 9 और 8 को जोड़िए, 9 और 17 को 7 हासिल 1 होगा। 7 और 5 बेटा 12 होता है, 12 और 1 13, 13 को 3 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3 बेटा। दशमलव तो उसी स्थान पे लगेगा जहाँ पे लगा हुआ था, तो इसका उत्तर आ जाएगा 39.37, यानी कि बी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा बच्चों। क्या सभी बच्चों का बी आया था? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब आपको देखो स्क्रीन पे एक सवाल ये दिख रहा है, ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। सर देखो सही है। यस बेटा, यस। तो बच्चों ये वाला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या किसी बच्चे को ये सवाल समझ में आया? यस सर। सर यस सर। हाँ बताइए, क्या बोल रहा है इसमें? एक मजदूर है जो पहले दिन इतने कमाता है, फिर दूसरे दिन इतने, फिर तीसरे दिन इतने। तो इनको कुल बताना है कितने कमाता है वह 3-4 दिनों। बहुत बहुत सही बेटा, तो देखो जोड़ बेटा, करना इनका। हाँ बहुत सही। तो सारे बच्चे करिए, अब तो मुझे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बच्चों 1 रुपया यहाँ पे है। सर हाँ बताइए। कर लिया। ओके, तो बच्चों पोल में आंसर कर दीजिए अगर कर लिया तो आपने। आंसर ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत सही। सर हमारा ठीक है। आपका भी ठीक है बेटा? भी किया, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं, बहुत सही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। ओके ओके ओके, तो जो बच्ची है, जो बच्चा है, क्लास को रीजवाइन कर लीजिए। ओके बेटा, तो 8 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया, किसी बच्चे का गलत हुआ ही नहीं, बहुत अच्छी बात। ओके, बाकी लोग भी बताइए बच्चों, बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए बच्चों। ओके बच्चों, हाँ हाँ बताइए, बताइए राहुल के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? ओके, तो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, चैट में इसका उत्तर बताइए, चैट में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बाकी बाकी बच्चे भी बताइए। सर देखियो। सर मेरा भी देखियो। देख लो। हाँ बेटा, मैं सभी की कॉपी देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि सर मेरा। चांदनी का, सुनील प्रजापति, मुकेश कुमार, जतिन कुमार, है ना,
सही है। ओके बच्चों, ओके ओके, आपके पोल में रह गया था। सर देखो सही है। हाँ सही है। अच्छा निकिता, ऐसा क्यों हुआ जबकि मैंने तो भरपूर टाइम दिया था? क्या टाइम की कमी पड़ गई थी क्या निकिता, या क्या प्रॉब्लम था? ओके ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। नहीं नहीं नहीं, पहले इसको एक्सप्लेन तो कर लूँ, है ना। एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। तो बच्चों देखो ध्यान से, दरअसल हो क्या रहा है, इसमें लिखा हुआ है 85.25, लिखा हुआ है 72.50, और बेटा एक और संख्या है 46.25। इन तीनों को आपको जोड़ना है, क्योंकि यही टोटल मजदूरी बताएगी या फिर टोटल रुपए उसने कितने रुपए कमाए वो बता पाएगा जब जोड़ देंगे आप तब। तो 5 और 5 जोड़ने पे बेटा 10 होता है, तो 0 लिखेंगे। 5 2 7, 7 और 2 9। अच्छा एक बात और बेटा, 9 तो आएगा, लेकिन यहाँ 5 और 5 10 हो गया था ना, तो एक कैरी भी तो था। यस सर। तो हाँ, तो 9 और 1 मिल करके 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। और अभी भी 1 कैरी है बेटा, 1 कैरी है अभी भी। अब देखो 6 2 8, 8 5 13 है, 13 और 1 14, 14 को 4 लिखेंगे, और हासिल होगा आपका 2 दिन। सर सॉरी, 20। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, 5 2 7 6, एक सेकंड, 5 2 7 6 13, 1 14, हाँ 4, 20 आओगा। 8 7 15, 15 4 19, 19 और 1 20। डी वाला पार्ट आपका सही होगा बच्चों। सर 10 तला दो। यस सर। हाँ सॉरी बेटा, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। सर बोल। यस सर। सर अच्छा निकिता, आप स्टेटमेंट लिखने लगी थी इसलिए देर हो गई। ओके। अच्छा राहुल के नाम से जो बच्चा आया है, बताइए क्या अभी भी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा बढ़िया बेटा। चलो बच्चों इस वाले सवाल को करके दिखाओ। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ बेटा। सर ने एक बार स्क्रीन पर लिखियो सर ने। सर सही है। बेटा अभी मत दिखाइए। अच्छा अच्छा, पोल में पूछ रहे हैं। हाँ पोल में अगर आपने किया है तो सही है, लेकिन एक सेकेंड। सर ने स्क्रीन पर लिख दो एक बार। अच्छा ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ। देखो बेटा स्क्रीन पे ऐसे है, 42.4 माइनस 7.81, यहाँ पे शून्य बढ़ा लेना। सर अभी और अभी किया ठीक है। और अब इसको, हाँ अभी अभी अगर किया है तो ठीक है, सही है। 3 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। स्कोर बता दो। बताया तो बेटा, 3 बच्चों का करेक्ट है और किसी का गलत है ही नहीं, यानी 3,0। ओके सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मेरी पोल नहीं चली हुई। लेकिन बाकी बच्चों को तो चल रही है, क्योंकि देखो बेटा 4 बच्चों ने आंसर भी किया है।
मेरी नहीं चली हुई सर। आप बताइए स्कोर। अच्छा तो सर बताइए स्कोर। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। 7 बच्चों का ठीक है और किसी का गलत नहीं है। तो जिन बच्चों के लिए पोल नहीं आ रहा है, आई थिंक साक्षी के फोन में नहीं आ रहा है, तो साक्षी आप क्या करिए कि आप चैट में आंसर कर दीजिएगा बेटा, जब अभी चैट ऑन किया जाएगा तो ठीक है। ओके सर। ओके सर आगे करवा लो। ओके बेटा, बाकियों को भी करने दीजिए। तो टोटल 9 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर सर देता हूँ। जाओ, मेरा रह रहा है। बेटा पहले बोला होता आपने। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चैट में लिखो बेटा, चैट में। देखियो। यस, अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। सर देखियो। सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सर 2 मिनट रुक जाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, चैट में आंसर कर दीजिए, चैट में। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो क्या अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, शून्य में से एक को घटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए हासिल लेना पड़ेगा 4 से। जब 4 से आप हासिल लेंगे तो ये शून्य नहीं होगा, 10 बन सर जाएगा। 9 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर वो तो 10 हो जाएंगे ना सर। सर हाँ 10 में से 1 घटा दो, 9। हाँ, मुझे लगा कि आप वहां बताओ कि 9 होगा। ठीक ठीक, सही है तब। तो देखो बेटा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा 4 के स्थान पे। सर ये 13। हाँ, तो फिर से आपको हासिल लेना पड़ेगा। देखो कौन है ये, सर इसका राज के नाम से सर माइक ऑफ करवा दो। कौन है ये? सर 13 में से 8 गए 5। तो ये जो राजकुमार के नाम से बच्चा है, मैं इसको क्लास से बाहर कर रहा हूँ अब, और इनको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। वैसे क्या नाम है आपका राजकुमार के नाम से? कोई बेटा इसका नाम बताएगा, किसका नाम क्या है? सर स्नेहा। ये पक्की बात है, स्नेहा नाम है? सर सुने आए पाओ। सर सर स्नेहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। चलो अच्छा, देखो बेटा, 3 यानी कि एक हासिल लेने पे 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 5। 5, बहुत सही, दशमलव लगा दीजिए। अब ये 1 हो जाएगा, 2 नहीं, अभी 1 हो गया। फिर से हासिल सर लीजिए, 11। तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो सर 4। 4। 4। और ये 8 से बेटा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर। 7। तो 74.59, यानी कि सी वाला उत्तर बेटा सही होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये क्लास यहीं पे ओवर सर होती है। सर होमवर्क। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा, ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं, आप पहले ये बताइएगा। आ गया सर। यस सर आ गया। आ गया सर। यस सर। अच्छा, तो ये सर वाला जी हम सवाल, कर देते हैं। ये वाला सवाल करेंगे क्या आप लोग जाते जाते? सर कल करवा लियो ना। कल करवा लियो सर सर। कर लेंगे, सर कर लेंगे। हाँ जी। हाँ तो जल्दी से करिए। लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है बेटा, ध्यान से देखो। समझा दो सर, कल समझा दियो ना। सर हाँ हाँ, कल मैं समझा पोल चला दो। सर मैं भी करूंगी सर। बेटा इस तरीके से शोर मत करिए, पहली बात। पोल चला दो। ठीक है, पोल अभी चला देते हैं, लेकिन आप पहले सवाल तो समझ लीजिए।
ये जो सवाल आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है सवाल, ये थोड़ा यूनिक टाइप का है। चलो बेटा, सर कर लिया मैं। अच्छा तो अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया, लेकिन बाकी बच्चे सीखेंगे। दरअसल एक व्यक्ति है रमेश, रमेश जो है वो मार्केट करने गए हैं, और बेटा उन्होंने 7.75 रुपए का आलू खरीदा, ठीक है। फिर 4.50 रुपए का गोभी खरीदा, फिर उन्होंने 0.25 रुपए की धनिया खरीदी, ठीक है। तो ये उन्होंने खरीदारी की। बोला जा रहा है कि यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे, यानी जब वो बेटा घर से निकला था, ठीक है, जब वो घर से बैग लेकर के निकला था सब्जी लाने के लिए, तो उसके पास टोटल में 15 रुपए थे जब वो घर से निकला। पोल ऑन कर दो एक बार। तो बेटा आपको ये बताना है कि अब इतना खर्च करने के बाद उसको, उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। चलो अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, आप सारे बच्चे बता दीजिए जल्दी से। पोल मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। आप सर सही है। हाँ सही है बिल्कुल, 2 बच्चों का करेक्ट आ गया। हम्म। 2 बच्चों का करेक्ट आ गया, बहुत सही। बाकी लोग भी बताइए। बेटा ये कौन है? एक्सक्यूज मी सर। ये वानी थी क्या? कौन थी? रजनी। अच्छा रजनी थी। क्या सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ साक्षी आप पूछिए। सर जी जो मैंने ऐड किया है उसमें से तो ये आंसर आ ही नहीं रहा। बेटा यही बात है ना, मैंने आपको बोला था कि सर सवाल 12, इसका सर 12.50 आवा सर। सुनिए इसका सुनिए। आंसर 12.6 सर उसमें से घटाना भी तो है। 15 हाँ घटाने भी तो ऐड करके। यस 15 घटाने भी हैं। यस बेटा बिल्कुल सही बात है। देखो दरअसल करना क्या था, आपको इन तीनों को जोड़ना था, जोड़ने के सर इन्हें बाद जोड़कर फिर इसमें से घटाना था। हाँ 15 में से घटाना 15 था। घटा के अभी आए सर हम। अच्छा अच्छा, सर इसका 12/35 आंसर होगा। गलत है। अच्छा अच्छा, मतलब जोड़ने पे जो तो मैंने किया वो मेरा ठीक है, मैं दिखाऊं सर? यस सर। इसका डी आंसर है सर। चलो बच्चों मैंने पोल को बंद कर दिया, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए और चैट में भी लिख सकते हैं सर आप। जी मेरा तो फिर भी गलत आया। हाँ तो बेटा मैं सिखाता हूँ ना, सिखाता हूँ मैं आप सभी को। ओके सर। देखो सर कॉपी चेक कर लो। बिल्कुल बेटा मैं कॉपी देख रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। यस 5 और 5 देखो बेटा 10 होता है, 5 तो देखना 7 5 12, 1 मिनट अभी 7 5 12 2 14 14 1 15 को 5 हाथ में आएगा, 1 7 4 11 1 12 है, तो मेरा बेटा यहाँ पे 12.50 आ गया। यहाँ तक सबका ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। साक्षी यहाँ तक ठीक है आपका? यस सर। तो देखो बेटा दरअसल क्या करना है कि अब इसको 15 में से घटाना है। क्यों? क्योंकि मान लो तुम घर से 15 रुपए लेकर के चली, और तुम बेटा मान लो 12 रुपए का एक बिस्किट खरीद ली सपोज दैट, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? सर मेरा सही है। अरे बेटा पहले जो सवाल पूछने वो तो बता दो, सर कितने सर रुपए मेरी बचेंगे? स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही थी। अच्छा तो बेटा देखो मेरी जीरो भी। में से 15 जीरो, नीचे लिख दिया था सर। ओके ओके अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो आएगा। अब बेटा ये 5 है और ये 0 है, तो हाथ से ले लीजिए। तो 0 से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। अब ये 5 से बेटा 4 हो गया है, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, दो। और 1 से चला जाएगा तो 0, यानी कि 2.50, यानी कि डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सर मेरा तो आंसर सही है। सारे यस बच्चों सर को हो समझ गया। में आया? यस यस सर। सर। काम दे दो। ओके बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब मैं आप सभी को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। किसी का अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए।